नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 23 जून 2025 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश जारी है। कई नदियां उफान पर है। मौसम विभाग ने आज 23 जून को जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। चूरू में तेज बारिश के कारण एक हवेली का छज्जा गिर गया। इस हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं 6 घायल हो गए। सीकर झुंझुनू में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जयपुर में भी तेज बारिश हुई। वहीं 12 में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के मिलावटी और नकली खाद वितरण इकाई पर छापेमारी और औचक निरीक्षण अभियान के तहत निर्देशानुसार जयपुर कृषि आयुक्तालय के संयुक्त निदेशक कृषि आदान नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई भीलवाड़ा में ओसवाल फॉस्फोरस कंपनी लिमिटेड और जाड़ा इंडियन पोटाश लिमिटेड और गायत्री स्नेपर लिमिटेड हमीरगढ़ में स्थित फैक्ट्री पर की गई। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि संयुक्त निदेशक कृषि आदान के नेतृत्व में ओसवाल कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर में पिछले सप्ताह मानसून के आगमन के साथ हुई तेज बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। मानसरोवर से गुर्जर की थड़ी जाने वाले रास्ते पर गंगा जमुना पेट्रोल पंप के सामने बारिश के चलते 3 बड़े गड्ढे बन गए हैं। तेज बारिश के कारण सड़क का पानी जमा हुआ और अचानक सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। जेडीए ने सड़क पर हुए गड्ढों के लिए गैस कंपनी को दोषी ठहराया है। पेट्रोल पंप के पास एक निजी गैस कंपनी ने पिछले दिनों पाइपलाइन डाली थी। उसी वक्त ही पानी की निकासी को लेकर ठोस इंतजाम नहीं किए गए, जिसके चलते मानसून की पहली बारिश में ही सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकारिणी सीकर ने सड़क दुर्घटना मामले में मृतक हेड कांस्टेबल व एक अन्य टाइल्स लगाने का कार्य करने वाले कारीगर के परिवार में से एक परिवार को 85 लाख रुपए और दूसरे परिवार को 19 लाख रुपए का क्लेम देने का आदेश पारित किया है। एमएससीटी सीकर के न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर ने इंश्योरेंस कंपनी व अन्य को निर्देशित किया है कि वे पंचायत में पारित राशि को अधिकरण के बैंक खाते में सीधे ही नेफ्ट या आरटीजीएस के करें और 15 दिन के अंदर पंचायत की पालना के संबंध में निर्धारित प्रपत्र से अधिकरण को सूचित करें। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट सहित 4 राज्यों की 5 सीटों पर 19 जून को हुए उपचुनाव का परिणाम आज यानी सोमवार 23 जून को घोषित हो गया। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। यहाँ 51.33% मतदान हुआ था। विधानसभा की लुधियाना पश्चिमी सीट पर हुए उपचुनाव के मतगणना में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव अरोड़ा ने शानदार जीत हासिल की है। संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस प्रत्याशी भरत भूषण आशु को 10,637 वोटों से मात दी है। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मानसूनी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में मंडी में सब्जियों की आवक घटने लगी है। इसी वजह से आज थोक मंडी में टमाटर के दामों में करीब 4 रुपए प्रति किलो महंगा बिका। आज मंडी में टमाटर के दाम 16 से 30 रुपए तक बिका। वहीं नींबू और ग्वारफली के दाम ऊपर रहे। इसके अलावा भिंडी, तुरई और अरबी के दाम स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आलू, प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। उदयपुर में करंट लगने से रेजिडेंट डॉक्टर की मौत का मामला गर्मा गया है। प्रदेश भर में रेजिडेंट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर सहित सभी 7 मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। करीब 7,000 रेजिडेंट हड़ताल में शामिल हैं। उदयपुर को छोड़कर सभी मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। उदयपुर में कंप्लीट स्ट्राइक जारी है। हड़ताल के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज करना छोड़ दिया, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की कतारें लग गई। सीनियर डॉक्टरों को मरीजों को संभालने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया अब 1873 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। इसमें अलवर व जयपुर वन मंडल का जंगल शामिल किया जा रहा है। सरिस्का प्रशासन ने यह प्रस्ताव सरकार को भेजा है। जुलाई तक इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। सरिस्का का जंगल वर्तमान में 1213 वर्ग किलोमीटर है। यही एरिया वर्ष 2005 से चला आ रहा है। जुलाई तक इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है, क्योंकि 3 से 4 शावक ऐसे हैं जो अपनी टेरिटरी बनाएंगे। ऐसे में वे जंगल से बाहर निकल सकते हैं। यदि यह जंगल शामिल हो गया तो इन नए टाइगरों को नए जंगल में प्रवेश करवाया जा सकता है। जयपुर के लाइफ लाइन बीसलपुर बांध पर स्थानीय बाशिंदों का आक्रोश सोमवार सुबह फूट पड़ा। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। स्थानीय लोगों ने बीसलपुर बस्ती समेत आसपास के इलाकों में बिजली कनेक्शन देने की मांग की है। बीसलपुर बांध पर सोमवार सुबह प्रस्तावित किसान महापंचायत का ऐलान किया गया। बीसलपुर बस्ती वर्कशॉप कॉलोनी के बाशिंदों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर आक्रोश जताते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन के संकटों के मद्देनजर लेखाकार से पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखते हुए जोर देते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारियां वित्तीय लेखांकन से कहीं आगे है। मुर्मू ने सोमवार को यहाँ भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीक्षांत समारोह में कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रही है और सतत विकास अब एक नारा नहीं है, यह एक जरूरत बन गई है।
उन्होंने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में लेखाकारों की भूमिका और जिम्मेदारी भी बदल रही है। उन्होंने कहा वह समय बीत चुका जब कॉरपोरेट संगठन केवल लाभ के उद्देश्य से काम करते थे। अब उन्हें पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखना होगा। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर अलवर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 4 जुलाई को निकलेगी। रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को पुराना कटला जगन्नाथ मंदिर में गणेश पूजन के साथ हुआ। इस दौरान 11 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार कर भगवान गणेश को विवाह का निमंत्रण दिया। इसी के साथ ही भगवान जगन्नाथ व जानकी मैया के वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। श्रद्धालु महिलाओं ने मांगलिक गीतों पर नृत्य कर विवाह की खुशियां मनाई। विवाह महोत्सव के चलते मंदिर में तैयारियां तेज हो गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें डिजिटल प्रवेशोत्सव माध्यम से सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन और मौजूद बच्चों के ठहरने पर जोर दिया जा रहा है। पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई तक संपन्न हुआ। वहीं दूसरा चरण 1 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। संबंधित स्कूल के परिक्षेत्र में उस स्कूल के शिक्षक घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। शिक्षक ऐप के जरिए 3 से 18 साल तक के बच्चों को दाखिला मिलेगा। सरकारी स्कूल के दायरे में आने वाले सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए विभाग ने जोर दिया है। इसमें अनामांकित एंड ड्रॉप आउट बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे और बाल श्रम से मुक्त कराए गए बाल बालिकाओं के साथ ही आंगनबाड़ी से बच्चों को जोड़ा जाएगा। राजस्थान में धूम्रपान और तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बावजूद बच्चे और किशोर लगातार तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। एक आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक किशोर और बच्चे स्थानीय विक्रेताओं से तंबाकू खरीदते हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक नशीले पदार्थों की बिक्री करते हैं। यह सीधे तौर पर मौजूदा कानूनों का उल्लंघन है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में 18 से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में ऑटो यूनियन के चालकों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए संचालन बंद कर दिया। साथ ही सुबह 7 बजे से मेन भगवान मंदिर में सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते सरकारी पार्किंग में मंदिर की ओर आवाजाही करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरने की सूचना पर मानपुर डिप्टी एसपी दीपक मीणा ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। यह धरना दे रहे ऑटो चालकों की मांग है कि दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जाए। इसके बाद ही ऑटो का संचालन शुरू किया जाएगा। राजस्थान में सरकारी टीचरों ने सीकर के नवलकर रोड से शिक्षक भवन में 2 दिवसीय राज्य परिषद कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान किया है। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश भर में और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। कार्यशाला में शिक्षकों ने सार्वजनिक शिक्षा को सुदृढ़ करने और शैक्षणिक ढांचे को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।